आखिर करेंसी पेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? फॉरेक्स में क्या काम करते हैं करेंसी पेयर? फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है करेंसी पेयर। लेकिन क्या आपको पता है करेंसी पेयर्स की भी कैटेगरीज होती है, जिसको हम मेजर पेयर, माइनर पेयर और एक्सोटिक पेयर्स भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये सब कुछ ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले ये समझते हैं कि करेंसी पेयर क्या होता है। फॉरेक्स मार्केट में हम एक करेंसी को खरीदते हैं और दूसरी को बेचते हैं। ये तो सिंपल सा फंडा है। अभी करेंसी ट्रेडिंग जो होती है वो एक पेयर में होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, लाइक यूरो यूएसडी। इसका मतलब हुआ आप यूरो खरीद रहे हो और डॉलर को बेच रहे हो, और इसी के अंदर यहाँ पर जो यूरो है वो एक बेस करेंसी है और जो यूएसडी है वो एक कोट करेंसी है। अगर यूरो यूएसडी का रेट 1.10 है, इसका मतलब एक यूरो की वैल्यू 1.10 यूएस डॉलर्स है। और इसी तरह बाकी के भी जो करेंसी पेयर्स होते हैं, जैसे यूरो यूएसडी हमने भी देखा, और वैसे यूएसडी जेपीवाई अगर हम देखेंगे तो जो करेंसी का पहला सिंबल होता है वो हमेशा ही बेस करेंसी होता है, और जो करेंसी का दूसरा सिंबल होता है वो हमारा कोट करेंसी होता है। अब बात करते हैं मेजर करेंसी पेयर्स की। क्या होते हैं वो मेजर करेंसी पेयर्स? हमेशा वो पेयर्स होते हैं जिनमें यूएस डॉलर इन्वॉल्व होता है, और ये वो पेयर्स होते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मेजर पेयर्स कौन से पेयर्स होते हैं, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी, यूएसडी कैड, एनजेडी यूएसडी। यही सारे पेयर्स मेजर पेयर्स होते हैं। और जो पेयर्स मैंने अभी बताया है इनमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है और स्प्रेड लो होती है। स्प्रेड लो से मेरा मतलब था कि ज्यादा हाई प्राइसेस के ऊपर हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते, ना ज्यादा हाई प्राइस पे हम बाय कर पाते, ना ज्यादा लो प्राइस पे हम सेल कर पाते। क्योंकि अब आगे जाके जब हम ये पढ़ेंगे कि स्प्रेड्स क्या होता है, हमारा लॉट साइज क्या होता है, तब हमें ये भी समझ आएगा कि स्प्रेड फॉरेक्स मार्केट में कितनी ज्यादा अहमियत रखती है। और जो भी मैंने आपको मेजर करेंसी पेयर्स बताया है उनके अंदर वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप बिगिनर हो तो मेजर पेयर से ही स्टार्ट करना सबसे बेस्ट होता है। और इसी के साथ अब हम स्विच करते हैं कि माइनर करेंसी पेयर्स होते क्या है। बेसिकली माइनर पेयर्स जो होते हैं उनमें यूएस डॉलर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर और हैवीली ट्रेड होने वाली करेंसी पेयर्स होती है। बट हाँ, मेजर पेयर से ज्यादा हैवी नहीं होती। मेजर इकोनॉमिक की करेंसीज होती है। अब इसको भी समझाता हूँ मैं एग्जांपल के थ्रू। तो माइनर करेंसी पेयर्स जो होते हैं वो यूरो जीबीपी, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई एंड एयूडी एंड एनजेडी। तो जैसे कि मैंने ये बताया कि ये जो पेयर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा हैवीली ट्रेड होते हैं, बट मेजर पेयर से ज्यादा हैवी ट्रेड नहीं होते, और इनके अंदर स्प्रेड हमें थोड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन इनके अंदर भी काफी अच्छे मूव्स मिलते हैं स्कैल्पिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अभी तक हमारी दो कैटेगरीज की बात हो चुकी है, जब हमने मेजर करेंसी पेयर्स के बारे में सुना और देखा, और वहीं पर हमने माइनर करेंसी पेयर्स के बारे में सुना। और अब इस कैटेगरी के अंदर जो सबसे आखिरी वाली कैटेगरी आती है वो होती है हमारी एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। तो बेसिकली जो एक्सोटिक करेंसी पेयर्स होते हैं, एक्सोटिक करेंसी पेयर्स की जो एक साइड होती है वो मेजर करेंसी पेयर्स की होती है, और जो दूसरी साइड होती है वो स्मॉलर इकोनॉमिक की करेंसीज होती है, जिसके एग्जांपल्स है यूएसडी आईएनआर, यूएसडी टीआरवाई, यूएसडी जेडएआर, यूरो टीएचवी। इन करेंसी पेयर्स की फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन पे लिखी आ रही होगी, जिसको आप पॉज करके देख सकते हो। ये जो एक्सोटिक करेंसी पेयर्स होते हैं इनमें स्प्रेड काफी ज्यादा हाई होती है, और वोलेटिलिटी जो होती है एकदम अनप्रिडिक्टेबल होती है। बिगनर्स के लिए काफी रिस्की पेयर्स हो सकते हैं, बट जो एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए एक हाई रिवॉर्ड वाले पेयर्स भी हो सकते हैं। बट हाँ, बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा ही रिस्की होते हैं। तो अब करते हैं हम एक छोटा सा क्विक रिकैप। मेजर पेयर्स क्या होते हैं जिसके अंदर यूएसडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, और वो मोस्टली बहुत ज्यादा ट्रेड होते हैं। और जो माइनर पेयर्स होते हैं उसमें यूएसडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बट स्टिल वो एक गुड करेंसी पेयर्स होते हैं जिसके अंदर हमको मूवमेंट अच्छी देखने को मिलती है। जो एक्सोटिक पेयर्स होते हैं उसमें एक मेजर करेंसी होती है और दूसरी स्मॉलर करेंसी होती है, जिसके अंदर हमको वोलेटिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है और रिस्क भी हमारा बहुत ज्यादा होता है। हर करेंसी पेयर का अपना एक स्टाइल होता है, बट हमें ये समझना है कि हम किसके ऊपर सही से काम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो होते हैं वो मेजर करेंसीज के अंदर बहुत ज्यादा काम करते हैं, कि वहाँ इजीली आप एंटर कर सकते हो मार्केट के अंदर, और इजीली आप एग्जिट भी कर सकते हैं मार्केट से। तो अभी तक हमने तीनों करेंसी पेयर्स के बारे में जान लिया, तीनों करेंसी पेयर्स के बारे में नहीं जाना, हमने जो करेंसी पेयर्स की कैटेगरी होती है हमने उन तीनों के बारे में जान चुके हैं बहुत अच्छे से। और इसी के साथ अब हम करते हैं वीडियो को एंड। और फॉरेक्स के ऐसे और भी बहुत से सारे कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स है जो हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर फॉरेक्स के नए टॉपिक के साथ। और हाँ, किसी भी टॉपिक्स के ऊपर आपको कोई सी भी वीडियो चाहिए हो तो आप वो मुझे कमेंट डाउन कर देना। तब तक के लिए कीप लर्निंग।